हेलो एवरीवन, मैं रवीश कुमार एक बार फिर आपके सामने अपने इस 8 PM वाले भाई लेक्चर में आ चुका हूं। नॉलेज की डोज रोज में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बुद्धिज्म, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। तो फटाफट सब लोग लाइव आओ और फिर अपने इस शानदार सेशन को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। ये जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, ये हमारे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का एक पार्ट है, धार्मिक सुधार आंदोलन का एक पार्ट है। जैसा कि आप सब जानते हो, हिस्ट्री में टाइम टाइम पर वहां भाई अलग अलग सोशल रिफॉर्मर जो थे उनके द्वारा रिलीजियस रिफॉर्म किया गया, और इसी में से एंशियंट पीरियड में भी एक बार गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना कर रिलीजियस रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, फटाफट सब लोग लाइव आओ, इस सेशन को हम शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं भाई। लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि भाई 9th क्लास और 11th क्लास के लिए भाई स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो फटाफट भाई 23 मार्च को हो रहा है। आप सब लोग जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लो और इस 100% स्कॉलरशिप टेस्ट का बेनिफिट उठा लो भाई। फटाफट जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हो, इस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर जाओ, कॉन्टैक्ट करो और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, और तब तक भाई फटाफट सब लोग लाइव आओ और इस शानदार सेशन को और लोगों के साथ में शेयर करके भाई सबके लिए भला का काम करो। ठीक है, मेरा विश्वास ये है कि सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, चलो बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म आखिर शुरू क्यों हुआ? तो आप सब जानते हो कि भाई बौद्ध धर्म जो है उसकी शुरुआत होती है गौतम बुद्ध के द्वारा, और वो गौतम बुद्ध जिनको कि भाई बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। तो अब भाई वो बौद्ध धर्म उनके द्वारा क्यों शुरू किया गया, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक कुछ स्टोरी बनाते हैं। आप जानते हो कि भाई इन जो ऋग्वैदिक पीरियड था और लेटर वैदिक पीरियड था, उस दौरान समाज में धीरे धीरे सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति थोड़ी जटिल होते जा रही थी टाइम टू टाइम। मतलब कि भाई ऋग्वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में लेटर वैदिक पीरियड था, वहां पर क्या हुआ भाई, सामाजिक स्थिति जो सोशल कंडीशन था वो धर्म के आडंबर के प्रभाव में आ रहा था। तो अब ऐसे में भाई ब्राह्मण धर्म जो है वो अपना वर्चस्व बना रहा था। तो क्षत्रियों को ऐसा एहसास हुआ कि ब्राह्मण हमें दबाने की प्रयास कर रहे हैं। तो अब भाई क्षत्रियों ने ऐसा जब महसूस किया तो वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म को वो काउंटर बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, और उसी काउंटर बैलेंस करने के प्रयास के रूप में यहां आप देख रहे हो कि बौद्ध धर्म को या सिद्धार्थ के द्वारा जिनको कि आगे चल करके गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की या बौद्ध धर्म की शुरुआत की। अब बात आती है कि ये क्या वो काउंटर बैलेंस था? बिल्कुल, ये ध्यान रखना कि ये जो गौतम बुद्ध जिनको कि सिद्धार्थ हम बचपन में कहते थे, भाई वो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध वो क्षत्रिय वंश के थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये महसूस किया था कि ब्राह्मणों के द्वारा हम क्षत्रियों को के ऊपर में वर्चस्व दिखाया जाता है। मतलब आप जानते हो कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज ये 4 भागों में बटा हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। अब उस समय ब्राह्मण जो थे वो कर्मकांड करते थे, ठीक, दान खूब लेते थे, गाय का दान लेते थे। जानते हो कि गाय उस समय विनिमय का साधन होता था, बार्टर सिस्टम उस समय चलता था, विनिमय एक्सचेंज के लिए गाय वगैरह खूब दान लेते थे। अश्वमेध यज्ञ में कई कई हजार गायें वो लोग दान लेते थे। तो ऐसे कंडीशन में उस समय बलि सिस्टम भी, बलि मतलब पशुओं की हत्या, वो सारी व्यवस्थाएं हो रही थी। तो ब्राह्मण धर्म में ये जो जटिलताएं आ रही थी, तो अब भाई जब वहां पर हत्या होगी पशुओं की, तो पशुओं का हम उपयोग कहां करते हैं? कृषि में, एग्रीकल्चर में। तो ये सब जो वहां पर जटिलताएं हुई, चाहे वो सामाजिक जटिलताएं हुई। अब जैसे कि आप पढ़ोगे, एक भारत के बहुत जाने माने इतिहासकार हैं रामशरण शर्मा, ठीक है, उनकी एनसीईआरटी भी पहले आती थी, तो उन्होंने लिखा हुआ अपनी बुक में
कि ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ में आहुति दी जाती थी और वो आहुति में जो आग की लपट उठती थी वो आसमान में ऊपर जाकर वहां देवताओं तक हमारे संदेश को पहुंचाती थी। मतलब कुछ इस प्रकार की मनोवृत्ति ब्राह्मणों के द्वारा वो दिखाई जाती थी। मतलब ये अगर हम ये कहें कि धार्मिक आडंबर वहां पर उस समय व्याप्त था तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं होगा या ये एक्सक्लेमेशन नहीं होगा। अब बात समझ में आ रही है कि क्यों बुद्धिज्म गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अब गौतम बुद्ध पर। तो गौतम बुद्ध का जो ये कंसेप्ट था वो बेसिकली ब्राह्मण धर्म को वो काउंटर बैलेंस करना और एक नए धर्म की शुरुआत करना जिसमें पूरा विश्व या पूरा भारत भाईचारे की स्थिति में आ जाए। मतलब सर्वधर्म समभाव की बात हो। ठीक, तो वो गौतम बुद्ध का ऐसा मानना था और इसी मानने के आधार पर हम लोग इसी विचारधारा को स्वीकार करेंगे और हम लोग क्या पूरा विश्व गौतम बुद्ध के इसी विचारधारा को स्वीकार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 बीसी में, 563 ईसा पूर्व में, बीसी की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व बिफोर क्रिस्ट जो टाइम पीरियड था उसकी बात है। तो 563 बीसी में हुआ था भाई। गौतम बुद्ध वाज फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है भाई, ही वाज बोर्न इन 563 बीसी ऑन द वैशाख पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी वन। और ये लुम्बिनी प्रेजेंट में कहां पर है भाई? तो रुमिंदेई डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, वहां पर लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये जो जन्म हुआ था इनका, ये कौन से भाई गणराज्य में हुआ था? तो शाक्य क्लैन, शाक्य गणराज्य में हुआ था, जो कि क्षत्रिय थे। अभी मैंने क्या कहा? क्षत्रिय वंश से ये बिलोंग करते थे। फिर कहता है कि हिज फादर सुद्धोधन वाज रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिलवस्तु एंड मदर महामाया वाज प्रिंसेस ऑफ कोलिय रिपब्लिक। ध्यान रखना है, माता जो थी वो कोलिय गणराज्य की थी और ये जो सुद्धोधन थे ये कहां के थे भाई? कपिलवस्तु के। ठीक है, रिपब्लिकन एक गणराज्य कपिलवस्तु था वहां के थे ये। लेकिन ये ध्यान रखना है माता कहां की थी भाई? कोलिय गणराज्य की थी। फिर बात आती है इनके माता की जो मृत्यु है वो काफी इनके ये छोटे थे उसी समय में हो गई। तो ऐसे में ही वॉज ब्राउट अप बाई हिज स्टेप मदर। इनकी जो मौसी थी, बेसिकली इनकी मौसी थी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी के द्वारा इनका वहां पर लालन पालन किया गया। फिर कहता है हिज फादर मैरिड हिम एट एन अर्ली एज। इनकी जो शादी थी वो 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। एट एन अर्ली एज ऑफ 16 ईयर, 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है भाई। 16 ईयर के एज में इनकी शादी हो जाती है। किसके साथ में? यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, प्रिंसेस ऑफ शाक्य डायनेस्टी। जहां की माता थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, वहां पर नहीं, ये शाक्य में हो रहा है। ठीक है, और माता कहां की थी? कोलिया की थी। ये ध्यान रखना है, माता कहां की थी भाई? प्रिंसेस ऑफ कोलिया, कोलिय गणराज्य की थी। क्लियर है? चलो, तो अब भाई माता जहां की थी वहां पर ये अलग, इनका कहां पर शादी हो रहा है भाई? ये ध्यान रखना है, शाक्य डायनेस्टी में। फ्रॉम हुम ही हैड अ सन राहुल। और इन्हीं यशोधरा से गौतम बुद्ध के बेटे का जन्म होता है जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? राहुल रखा। ठीक, आई होप कि भाई ये जो मैंने अभी शुरू में आपको कहानी बताई कैसे बुद्धिज्म का भाई वहां शुरुआत होता है, ये आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आएगा तो भाई सब लोग थम्स अप करके फटाफट मुझे मोरली बूस्ट कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है फोरसाइट, चार जो है इनको भाई जब इनकी शादी होती है तो ऐसे में एक बार ये कपिलवस्तु में निकलते हैं घूमने टहलने के लिए। तो इनको चार चीजें जीवन में दिखाई देती हैं और वो चार चीज इनके पूरे जीवन को बदल देता है। और वो चार चीज में क्या था भाई? तो एक बूढ़ा व्यक्ति दिखेगा, ठीक, एक बीमार इंसान दिखेगा, एक शव यात्रा इन्होंने देखा और एक सन्यासी को देखा। अब इसमें ये चार अलग अलग कंडीशन जीवन का था जिसमें इन्होंने देखा सन्यासी जो था वो एकदम मंद मंद मुस्कान कर रहा था। ठीक है, कहा जाता है
कि भाई जो एकदम मीठी जो मुस्कान होती है वो मुस्कान उस सन्यासी के चेहरे पर था। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई जीवन क्या यही है कि भाई जो जन्म ले रहा है, बूढ़ा हो रहा है, बीमार हो जा रहा है और फिर वो मृत्यु को पा ले रहा है, लेकिन ये सन्यासी अपने इस भाई नश्वर शरीर को लेते हुए भी भाई वो मुस्कान के साथ जीवन जी रहा है। ठीक कहता है, फोरसाइट एन ओल्ड मैन, अ डिजीज्ड पर्सन, अ डेड बॉडी एंड एंसिटिक प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर। ठीक, फिर क्या है भाई, एट एन एज ऑफ 29 ही रिनाउंस्ड होम। भाई 29 साल की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया। ठीक है, घर को छोड़ दिया। दिस वाज हिज महाभिनिष्क्रमण, वीवीआई, ध्यान रखना है, वीवीआई। इसको क्या कहा गया भाई, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध घर से निकलते हैं तो इसको क्या कहा गया भाई, महाभिनिष्क्रमण। फिर कहता है, अ ग्रेट गोइंग फॉर्थ एंड बिकेम वंडरिंग एसेटिक। ठीक है, और ये सत्य की तलाश में भटकते रहे। हिज फर्स्ट टीचर वाज अलार कलाम। इनके जीवन में पहले जो गुरु मिले घर छोड़ने के बाद, इट मींस महाभिनिष्क्रमण के बाद, इसको कहा गया भाई कौन थे, तो अलार कलाम थे। ठीक है, अलार कलाम। और ये अलार कलाम से इन्होंने कौन सी चीजें सीखी, तो इन्होंने सीखा सांख्य दर्शन। क्या सीखा भाई, सांख्य दर्शन। अलार कलाम से क्या सीखा भाई, सांख्य दर्शन। फ्रॉम हुम ही लर्नड द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, और इन्होंने सांख्य दर्शन सीखा और इसी में इन्होंने मेडिटेशन या भाई कहा जाता है एकाग्रचित्तता का इन्होंने ज्ञान लिया। फिर कहता है, हिज नेक्स्ट टीचर वाज उद्दक राम पुत्र। ठीक, और इनके अगले शिक्षक कौन थे भाई, तो उद्दक राम पुत्र थे। ठीक है, इनके अगले शिक्षक कौन थे भाई, उद्दक राम पुत्र थे। फिर अब भाई जीवन गौतम बुद्ध का इसको अलग अलग सिंबल से हिस्टोरियन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, जिसमें इनके जन्म को बताया जाता है लोटस, कमल और भाई बुल लोटस और बुल के द्वारा इनको दर्शाया जाता है। महाभिनिष्क्रमण, जिसको घर त्याग की हम लोग बात करते हैं, वो किससे दिखाया जाता है भाई, हॉर्स, इसका सिंबल है। ठीक है, बौद्ध धर्म में घोड़ा इस बात को इंडिकेट करता है गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण को। फिर कहता है निर्वाण या संबोधि, जिसको कि हम लोग इनलाइटमेंट या हम लोग कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति। इनलाइटमेंट क्या है भाई, तो बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वो बोधि वृक्ष कौन सा था भाई, तो ध्यान रखना है, पीपल का पेड़ था। कौन सा था भाई, पीपल था। ठीक है, और अब मैं यहीं पर आपको बता दूं कि भाई आप एंशिएंट इंडिया में पढ़ोगे कि भाई बंगाल का एक शासक था शशांक। तो शशांक ने ओरिजिनल बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ठीक है, ओरिजिनल जो बोधि वृक्ष था, जो पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको उसने कटवा दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, किसने बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी भाई, तो बंगाल का शासक था शशांक। ठीक है, फिर आता है धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसको कि भाई फर्स्ट सरमन के नाम से हम लोग जानते हैं, पहला उपदेश कहते हैं। और उसका सिंबल क्या है भाई, पहिया है, व्हील है। फिर कहता है महापरिनिर्वाण मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु जब हुई तो उसको हम लोग कौन से चिन्ह से दिखाते हैं भाई, दिखाते हैं स्तूप से, स्तूप। ठीक है, तो अब भाई ये इनके जीवन की कुछ घटनाएं और इन घटनाएं को अलग अलग सिंबल से दिखाया गया, ये आपको याद रखना है। फिर कहता है एट द एज ऑफ 35 अंडर अ पीपल ट्री। ठीक है, एज ऑफ 35 अंडर अ पीपल ट्री एट उरुवेला, जिसको कि हम लोग बोध गया के नाम से भी जानते हैं, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, जिसको कि प्रेजेंट में क्या कहते हो, फल्गु कहते हो। प्रेजेंट में क्या कहते हो, फल्गु। ठीक है, निरंजना, जिसको कि वर्तमान में फल्गु कहा जाता है, ही अटेंड निर्वाण, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है भाई, तो ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 ईयर में, मतलब 29 साल में वो घर छोड़े
मतलब उन्होंने जीवन के 6 वर्ष जो है वो अपने तपस्या और इधर उधर भटकने में निकाला और 35वें साल वो जा करके ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है, इनलाइटमेंट होता है। ठीक, और कहता है फिर नाउ ही वाज फुल इनलाइटेड, ठीक है, और उनको तब क्या कहा गया भाई, बुद्ध कहा गया या तथागत कहा गया, ठीक है, बुद्ध या तथागत के नाम से जाना गया। फिर कहता है ही डायड एट एज ऑफ 80, इनकी मृत्यु जो हुई वो 80 वर्ष की अवस्था में होती है। कब भाई, तो 483 बीसी में, 483 बीसी में, और ये कहां पर भाई, कुशीनगर। और ये कुशीनगर में कौन सा उस समय भाई गणराज्य था, तो ये ध्यान रखना है, पावा। पावा में यहां पर मल्ल थे। कौन से थे भाई, मल्ल, ठीक है, मल्ल महाजनपद में भाई ये ध्यान रखना है इनकी मृत्यु होती है। और बेसिकली ये क्या करते हैं भाई, तो वहां पर ये ध्यान रखना है कि वहां पर इनको सूकर मांस खिला देते हैं सब, और इनके पेट में इंफेक्शन हो जाता है और गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। दिस नोन एज महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, महापरिनिर्वाण कहते हैं। और जब गौतम बुद्ध घर को छोड़ते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, एट द एज ऑफ 29 ईयर, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये क्या है, महापरिनिर्वाण है, और वो क्या है भाई, महाभिनिष्क्रमण है। फटाफट बताओ, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो फटाफट मुझे लाइक थम्स अप करके भाई मोरली और बूस्ट कर दो और लोगों को सेशन को शेयर कर दो। फिर गौतम बुद्ध के जीवन में कुछ इनके साथ घटनाएं घटित हुई, उसके बारे में कहता है। गौतम बुद्ध के जो घोड़े का नाम था उसका नाम था कंथक। फिर चन्न जो था वो बुद्ध का कैरियोट्रिय था। फिर देवदत्त जो थे वो बुद्ध के कजिन थे। सुजाता जो थे वो फार्मर्स डॉटर हु गेव हिम राइस मिल्क एट बोध गया, ठीक है। फिर अदर नेम ऑफ बोध गया वाज, सॉरी, अदर नेम ऑफ बुद्ध क्या था भाई, बुद्ध का दूसरा नाम क्या था, गौतम था। और क्लैन नेम सिद्धार्थ, उनके जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और इनको शाक्य मुनि भी कहा गया है। गौतम बुद्ध को गौतम, शाक्य मुनि, तथागत भी कहा गया है। ध्यान रखना, इनका तथागत भी नाम था, ठीक है। फिर कहता है बुद्धिज्म के सिद्धांत क्या क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनडीए के एग्जाम में खूब यहां से मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्रिएट करता है एग्जामिनर, ठीक है। कौन सा भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। इसमें कहता है कि भाई एक बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की बात की गई है, चत्वारी आर्य सत्यानि, जिसको कि 4 नोबल ट्रूथ के नाम से भी आप जानते हो। पाली लैंग्वेज में चत्वारी आर्य सत्यानि के नाम से जानते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं 4 नोबल ट्रूथ। इसमें कहा गया है इट इज द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म। यह बौद्ध धर्म का क्या है भाई, तो बिल्कुल वो की पॉइंट कहा जाता है। इसमें गौतम बुद्ध ने 4 बातें की, कहा कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, जीवन दुख से भरा पड़ा है, ठीक। और इसमें इसको पाली लैंग्वेज में कहा गया सब्बम दुखम। फिर कहता है देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, दुख के कारण है, दुख समुदाय। फिर कहता है इसके निदान की बात करता है। फिर कहता है दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, इस दुख को रोका जा सकता है, तो कहता है दुख निरोध निर्वाण। फिर कहता है देयर इज ए पाथ लीडिंग टू द सेशन ऑफ सॉरो, कहता है कि दुख के समाप्ति का उपाय भी है भाई, दुख के समाप्ति का उपाय है। और इसी को क्या कहा गया भाई, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसको कि हम लोग कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, ठीक। तो जो दुख है उसको हम लोग किस आधार पर, बौद्ध धर्म में क्या कहा गया भाई, अष्टांगिक मार्ग को एक्सेप्ट करो और फिर आपके दुख की समाप्ति हो सकती है। ठीक, तो भाई दुख की समाप्ति के लिए कहा गया कि भाई अष्टांगिक मार्ग को आप एक्सेप्ट कीजिए, अष्टांगिक मार्ग को आप अपनाइए, और वहां पर गौतम बुद्ध के अनुसार दुख को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। फिर कहता है कि भाई
पटिच्च समुत्पाद की बात की जाती है हेतुवदान के रूप में। ठीक, ये ध्यान रखना है कि पटिच्च समुत्पाद जो है वो बौद्ध धर्म का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, अब फिर बात हम लोग करेंगे थोड़ा पटिच्च समुत्पाद से और आगे निकलते हैं और इसमें अष्टांगिक मार्ग की जो बात की गई है। ठीक है, इसमें अष्टांगिक मार्ग जो कहता है 8 फोल्ड पाथ के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। कहता है राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। भाई यहां पर ये ध्यान रखना कि ये एनडीए में कई दफा आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि इसमें से कौन सा अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म में, बुद्धिज्म में कौन सा अष्टांगिक मार्ग का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको 8 जो पॉइंट है ये यहां पर याद रखना होगा। फिर यहां पर थोड़ा सा और हम अगर करेंगे तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है। त्रिरत्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिरत्न की बात की गई है और इसको कहा गया है 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक, और उसमें क्या है भाई, बुद्ध है, धर्म है और संघ है। यहां पर यह ध्यान रखना कि ये भी वीवीआई है, इसमें से कह देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ त्रिरत्न। ठीक है, बौद्ध, बुद्ध, धर्म और संघ के अलावा जो भी दिया होगा वो त्रिरत्न ही है, या ये तीनों दे करके कह देगा कि इसमें से कौन सा त्रिरत्न है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन बनाता है। फिर आप जानते हो या पढ़े भी होगे अगर पहले से, तो आप जानते होगे कि इतिहास में, हिस्ट्री में टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 जगह बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं। लेकिन उस बुद्धिस्ट काउंसिल से पहले मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म में, एकदम ये बात अपने एंटीना, अपने सर्वों में बैठा लो कि बौद्ध धर्म में आत्मा को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, सोल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये एकदम की पॉइंट बताने जा रहा हूं। बुद्धिज्म और जैनिज्म को समझने में आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना होगा। बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया, सोल का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन यह ध्यान रखना है, आत्मा को स्वीकार नहीं करता है लेकिन रीबर्थ अर्थात पुनर्जन्म को एक्सेप्ट किया जाता है। किसमें भाई, बुद्धिज्म में पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। तो जब आत्मा को नहीं मानेगा तो ऐसे कंडीशन में वो अनिश्वरवादी है। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म में ईश्वर का एग्जिस्टेंस नहीं माना जाता, वहां पर कहा जाता है कि अनिश्वर है, मतलब कोई भी ईश्वर नहीं है। यह ध्यान रखना, बुद्धिज्म में अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी मतलब वहां पर ईश्वर का, गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं माना गया, आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं माना गया, लेकिन रीबर्थ को एक्सेप्ट किया गया, पुनर्जन्म को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, यह ध्यान रखना, यह बहुत बड़ा मैंने अभी आपको बताया। कई बार स्टूडेंट लोग यहां पर बुद्धिज्म और जैनिज्म को लेकर के ये कंफ्यूजन हो जाता है उनमें। दूसरी बात कि जब गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो जा करके सबसे पहला जो ज्ञान देंगे, सबसे पहला ज्ञान कहां देंगे भाई, सारनाथ में। फर्स्ट वो अपना उपदेश कहां देंगे भाई, सारनाथ। और उसी को ऋषि पतन मिगदाब के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऋषि पतन मिगदाब के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब फिर हम बात करेंगे कि पहला तो उपदेश वो कहां देते हैं, सारनाथ में, लेकिन सबसे ज्यादा उनका जो उपदेश होगा, सबसे ज्यादा वो जो अपना उपदेश देंगे वो कहां पर देंगे भाई, तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती में देंगे। सबसे ज्यादा उपदेश वो कहां देंगे भाई, कोसल की राजधानी श्रावस्ती में देंगे। ठीक है, अब भाई बताओ कि इतने, क्या आपको ये सब कंसेप्ट अगर पता था, नहीं पता था भाई फटाफट मुझे लाइक करो, थम्स अप कर दो। चलो आते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल पर। बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल 4 हुए थे। 4 बौद्ध धर्म सम्मेलन हुआ गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद। इसमें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहां होता है भाई, सप्तपर्णी। सप्तपर्णी कहां पर है, राजगृह, बिहार में राजगृह में हुआ, जिसको प्रेजेंट में राजगीर के नाम से जानते हो। और ये कौन सा साल हुआ है भाई, 483 बीसी, 483 ईसा पूर्व में हुआ, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजात शत्रु।
ठीक है, अजात शत्रु उस समय मगध का शासक था, हर्यक वंश का, हर्यक डायनेस्टी का। इसके टाइम में भाई यहां पर होता है विथ द मॉन्क महाकश्यप। भाई ये ध्यान रखना है, कौन अध्यक्ष था भाई? महाकश्यप। उपाली प्रिसाइडिंग एट राजगृह। ठीक है, ये ध्यान रखना है, महाकश्यप अध्यक्ष था। कौन राजा था? अजात शत्रु। और कहां यह ऑर्गेनाइज किया गया था? राजगृह में। फिर कहता है द आइडिया वाज टू प्रिजर्व बुद्धिस्ट टीचिंग। ठीक है, शुद्ध एंड द रूल्स फॉर डिसिपल विनय। आनंद वाज वन ऑफ द ग्रेट डिसिपल ऑफ बुद्धिस्ट, recited Sutta and Upali, another recited Vinay. अभिधम्म पिटक was also included. यहां पर बात करता है कि अभिधम्म पिटक आनंद और उपाली के बीच का यहां पर संवाद की बात की जाती है। दूसरा कहता है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। दूसरा कहां पर होता है भाई? वैशाली में। वैशाली कब होता है भाई? 100 साल बाद, 100 ईयर्स के बाद, 383 बीसी में होता है, 383 ईसा पूर्व में होता है। फिर कहता है अंडर द पेट्रोनेज ऑफ किंग कालाशोक। और राजा कौन था भाई? शिशुनाग डायनेस्टी का राजा था कालाशोक। एंड द प्रेसिडेंसी ऑफ सबकमी। ये ध्यान रखना है, अध्यक्ष कौन था भाई? ध्यान रखना है, सबकमीर था। और पहले में कौन था? महाकश्यप था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द रूलर एट द टाइम वाज कालाशोक, शिशुनाग डायनेस्टी का। फिर कहता है दिस काउंसिल सेटल डाउन द डिस्प्यूट ऑन द विनय पिटक एंड कोड ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, विनय पिटक और जो डिसिप्लिन के लिए जो कोड बनाए गए थे उनके आधार पर उनको भाई इस काउंसिल में सेटल डाउन किया गया। फिर कहता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कहां पर हुआ था भाई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में 250 बीसी में। और इस समय राजा कौन था भाई? किंग कौन था भाई? मौर्य किंग था, मौर्य डायनेस्टी का अशोक महान, ग्रेट रूलर अशोक का। और इस समय भाई एंड द प्रेसिडेंसी किसका था भाई? मोगली पुत्ततिस। ठीक है, और अध्यक्ष इस काउंसिल का कौन था भाई? मोगली पुत्ततिस था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट, इसमें भी देख लेते हैं क्या हुआ था भाई? द टीचिंग ऑफ बुद्धविज अंडर द 2 बास्केट वर नोन क्लासिफाइड इन 3 बास्केट। अभिधम्म पिटक, ठीक है, वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिस काउंसिल। कहता है कि भाई सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक जो है वो इस तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में तैयार किया गया, लिखा गया। फिर कहता है एंड दे वर नोन एज त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में कौन कौन आ गया भाई? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिरत्न में कौन कौन आ गया भाई? बुद्ध में, बौद्ध धर्म में भाई तो बुद्ध धर्म और संघ की बात की जाती है। ठीक, फिर कहता है कि इट ऑल्सो ट्राइड टू सेटल ऑल द डिस्प्यूट ऑफ विनय पिटक। फिर कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्थविरवाद स्कूल एज एन ऑर्थोडॉक्स स्कूल। ठीक है, फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वीवीआई, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें क्या हुआ भाई? कुंडलवन। कहां पर? कश्मीर में, 72 एडी में। और इस समय कौन था राजा भाई? तो कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, कुषाण किंग कनिष्क था। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल वाज वसुमित्र। और अश्वघोष जो था वो कौन था भाई? तो ध्यान रखना है, डेप्यूटी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट था। फिर कहता है दिस काउंसिल डिस्टिंक्टली डिवाइडेड द बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्ट्स, महायान और हीनयान। खूब ये आया है एग्जाम में भाई, एकदम यहां पर बड़ा सा मैं लिख देता हूं वीवीआई। क्या एग्जाम में पूछा है कि बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। बेसिकली जो महायानी थे वो ध्यान रखना है, वो परिवर्तन को वो मानते थे, वहीं हीनयानी जो है वो परिवर्तन को नहीं मानते थे। या अगर ये नहीं याद रहे तो बस अपने दिमाग में बैठा लेना है कि हीनयान महायान में डिवीजन हुआ था। चलिए फिर बात करते हैं बोधिसत्व की। बात अगर करें तो बोधिसत्व में कहा जाता है वज्रपानी। ठीक है, लाइक इंद्र ही होल्ड्स थंडर बोल्ट फो साइन एंड एविल। फिर अवलोकितेश्वर की बात की जाती है, द लॉर्ड हु लुक्स डाउन, ऑल्सो कॉल्ड पद्मपानी, द लोटस बियरर, किंग हार्ट, काइंड हार्टेड। ठीक, ये कुछ भाई बोधिसत्व का नाम आता है। ठीक, ये आपको याद रखना है, वज्रपानी और अवलोकितेश्वर को।
अब आप मुझे बताओ कि इस तरीके से अगर पढ़ाई कर लिए भाई बुद्धिज्म को लेकर के, यहां पर इंपॉर्टेंट मैंने क्या क्या बताया, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। इसके बाद से भाई जो सबसे पहले उनको इनलाइटमेंट होता है, कब होता है, कहाँ होता है, सबसे पहला वो अपना उपदेश कब देते हैं, ठीक। इसके बाद से भाई वो सबसे ज्यादा उपदेश कब देते हैं, जीवन में उनको 4 जो घटनाएं हुई, वो कौन कौन सी घटनाएं उनके लाइफ को इफेक्ट प्रभावित किया, जिससे कि वो इस धर्म के या फिर घर छोड़ने को वो मजबूर हो गए, मतलब उनको जीवन से वैराग्य हो गया, ठीक। इसके बाद से ये चारों जो बुद्धिस्ट काउंसिल है कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष था, कौन राजा था, ये सब चीजों को दिमाग में रखोगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा, नहीं आएगा बुद्धिज्म में, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो भाई आज के इस सेशन में इतना ही, और फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट डे, मींस जल्दी मतलब नेक्स्ट डे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।